श्रीनगर में आज से G20 शिखर सम्मेलन का आगाज। कई देशों के प्रतिनिधिमंडल पहुंचे। श्रीनगर के शेर कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में अब से 3 बजे G20 की बैठक शुरू होगी। दुनिया भर के 100 डेलीगेट्स कर रहे हैं शिरकत। पाकिस्तान के निर्देश पर जम्मू कश्मीर में हो रही है G20 की बैठक को लेकर बड़ी साजिश का खुलासा। G20 के खिलाफ फर्जी हैशटैग से किए गए कई ट्वीट। जम्मू कश्मीर में G20 की बैठक के विरोध के लिए 100 से ज्यादा फर्जी हैशटैग्स के साथ पाकिस्तान ने छेड़ा ट्वीट वॉर। पाकिस्तानी ट्वीट वॉर के बीच करीब 500 संदिग्ध मोबाइल नंबर्स की हुई पहचान। गहन पड़ताल में जुटा है सुरक्षा बल। श्रीनगर में 24 मई तक होगी G20 की बैठक। सुरक्षा को लेकर कश्मीर में हाई अलर्ट। छावनी में तब्दील हुआ श्रीनगर। सुरक्षा के मद्देनजर किसी भी तरह की घटना से निपटने के लिए तैयार सीआरपीएफ के स्पेशल कमांडोज। डल झील के तट पर की गई सीआरपीएफ के स्पेशल कमांडोज की तैनाती। गुलमर्ग में 26/11 जैसे आतंकी हमले की साजिश का हुआ खुलासा। खुलासे के बाद G20 देश के मेहमानों के कार्यक्रम में बदलाव। अब गुलमर्ग नहीं जाएगा विदेशी डेलीगेशन। जम्मू कश्मीर में G20 की बैठक से लगा धक्का। चीन और टर्की ने बैठक से किया किनारा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, धारा 370 हटाने के बाद घाटी में इस बड़े आयोजन से दुनिया में जाएगा पॉजिटिव संदेश। आयोजन की सफलता का जो संदेश जाएगा पूरी दुनिया में, उससे मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में यहाँ टूरिज्म भी बढ़ेगा, यहाँ इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। पापुआ न्यू गिनी में आज ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हुए। वहां से पीएम मोदी सिडनी में खास कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। मोदी सिडनी में हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया करेंगे। पीएम मोदी के प्रति लोगों का दिखा खास सम्मान। पापुआ न्यू गिनी से विदाई के वक्त एक बच्ची ने पैर छूकर पीएम मोदी से लिया आशीर्वाद। दुनिया में बज रहा है भारत तिरंगा। पापुआ न्यू गिनी में अब फिजी के पीएम ने पीएम मोदी को किया सम्मानित। फिजी के पीएम ने मोदी को दिया फिजी का सर्वोच्च सम्मान, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किए गए प्रधानमंत्री। पापुआ न्यू गिनी के पीएम ने भी पीएम मोदी को देश का सर्वोच्च सम्मान दिया। गले में पहनाया सर्वोच्च सम्मान का मेडल। इससे पहले पापुआ न्यू गिनी पहुंचने पर गिनी के पीएम ने पैर छूकर प्रधानमंत्री मोदी का किया था स्वागत। परंपरा तोड़कर किया था पीएम मोदी का राजकीय सम्मान। पीएम मोदी ने पापुआ न्यू गिनी के गवर्नर जनरल सर बॉब दादर से की मुलाकात। विकास के संबंधों पर हुई चर्चा। पीएम मोदी की 3 देशों की यात्रा का दूसरा चरण आज होगा खत्म। पापुआ न्यू गिनी में बढ़ते चीनी दखल की वजह से बेहद महत्वपूर्ण रही पीएम मोदी की ये यात्रा। हिंद प्रशांत महासागर की सुरक्षा के लिहाज से पीएम मोदी के दौरे को माना जा रहा है अहम। G7 में डंके के बाद क्वाड में पीएम की लोकप्रियता की कायल हुई दुनिया। बाइडेन बोले, वॉशिंगटन में आपके डिनर में शामिल होने के लिए मची है मारामारी, मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। 2022 में जारी हुए अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में दूसरे साल कायम है मोदी का जलवा। पीएम मोदी ने 22 देशों के नेताओं को पीछे छोड़ा। आरबीआई ने कहा 2000 के नोट बदलने के लिए 4 महीने का है पर्याप्त वक्त। 30 सितंबर तक बदले जा सकेंगे नोट। अफरा तफरी न करें। आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास ने कहा, क्लीन नोट पॉलिसी के तहत बंद किया गया 2000 का नोट। बाजार में दूसरे नोटों की कमी नहीं है। आरबीआई गवर्नर के मुताबिक हाई वैल्यू नोट से फर्जीवाड़ा करने की आशंका ज्यादा रहती है। आरबीआई गवर्नर के मुताबिक 2000 के नोट बदले जाने का बैंक रखेंगे पूरा ब्यौरा। नियमों के तहत ही बदले जाएंगे नोट। This time around, our decision is mainly driven by a need to ensure clean note policy. बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट समेत प्रदर्शनकारी रेसलर्स को बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह की शर्त मंजूर। बजरंग पुनिया ने कहा, हम सभी नार्को टेस्ट को तैयार हैं। बृजभूषण कराएं अपना नार्को टेस्ट। बृजभूषण शरण सिंह प्रदर्शनकारी रेसलर्स के सामने रखी थी नार्को टेस्ट की शर्त। कहा था, अगर बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट अपना नार्को करवाने के लिए तैयार हैं तो प्रेस बुलाकर करें घोषणा, मैं भी हूंगा राजी। इससे पहले गोंडा में भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने जनसभा को किया संबोधित। जनता के सामने पड़ी अपनी बेगुनाहों के कसीदे। रेसलर्स के सपोर्ट में सर्वखाप महापंचायत का फैसला। 23 मई को इंडिया गेट पर कैंडल मार्च। 28 को नए संसद भवन में महिला महापंचायत करेंगे। सोनीपत में बीजेपी महिला प्रदेश अध्यक्ष सुनीता का पहलवानों पर बयान। कहा, जंतर मंतर पर बैठी बेटियों को मिलेगा न्याय, कानून पर रखें विश्वास। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने टीपू सुल्तान के मजार पर फतिहा पढ़ने को लेकर महबूबा मुफ्ती बरसाता निशाना। कहा, बंटवारे के समय चले जाते पाकिस्तान तो नहीं होती इस तरह की बात।
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्षी एकता को लेकर नीतीश कुमार पर किया वार, कहा बिहार संभल नहीं रहा है और देश संभालने चले हैं। पश्चिम बंगाल में प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाले के आरोपी टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी ने की सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग। सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को अभिषेक की अर्जी पर करेगा विचार। अभिषेक बैनर्जी ने स्कूल जॉब स्कैम में ईडी और सीबीआई के समन का किया विरोध। समन को चुनौती देने वाली याचिका को कोलकाता उच्च न्यायालय ने कर दिया था रद्द। कर्नाटक विधानसभा सत्र से पहले डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई से की मुलाकात, कई मुद्दों पर चर्चा। संसद भवन की नई इमारत के उद्घाटन पर जारी है पुरानी वाली सियासत, 28 मई को मोदी करने वाले शुभारंभ। नए संसद भवन के उद्घाटन पर राहुल गांधी का पीएम मोदी परिवार का प्रधानमंत्री के बजाय राष्ट्रपति कर रहे नए संसद भवन का उद्घाटन। कांग्रेस ने पीएम पर निशाना साधते हुए कहा 28 मई को सावरकर जयंती, इस दिन इनॉग्रेशन करना राष्ट्र निर्माताओं का है अपमान। केंद्र के अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे केजरीवाल, कहा यह सर्वोच्च अदालत के आदेश की अवहेलना है। सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाली बात पर बीजेपी का पलटवार, संविधान को नहीं मानते मुख्यमंत्री केजरीवाल। आज से कर्नाटक विधानसभा का 3 दिवसीय सत्र शुरू, नवनिर्वाचित विधायकों को दिलाई जाएगी शपथ, चुने जाएंगे नए अध्यक्ष। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट का स्थायी कार्यालय तैयार, आज होगा उद्घाटन। आज होगी रांची के स्पेशल कोर्ट में राहुल गांधी की छूट की याचिका पर सुनवाई। मोदी सरनेम मामले में घिरे हुए हैं राहुल। पूर्व एनसीबी चीफ समीर वानखेड़े आज बॉम्बे हाईकोर्ट में होंगे पेश। हाईकोर्ट में आज याचिका पर सुनवाई। नौरा फतेही मानहानि मामले पर सुनवाई आज, दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश होंगी नौरा। बेंगलुरु से मूसलाधार बारिश से बचा हाहाकार, तेज बारिश से शहर के कई इलाकों में घुटनों तक भरा पानी। बारिश के दौरान अंडरपास में गाड़ी में 5 लोग फंसे, जिसमें से एक 22 साल की लड़की की दम घुटने से मौत। लगातार बारिश से पेड़ टूटकर एक कार पर गिरा, कई वाहन क्षतिग्रस्त। हालात का जायजा लेने के लिए खुद सीएम सिद्धारमैया ने प्रभावित इलाकों का किया दौरा, मृत लड़की के परिजनों से की मुलाकात। मूसलाधार बारिश से सड़कों पर भरा पानी, लोगों को आवाजाही में हो रही है परेशानी। छपरा में हर्ष फायरिंग के दौरान युवक को लगी गोली, अस्पताल ले जाते वक्त हुई मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। शाहजहांपुर में सामने आया प्रेम प्रसंग का मामला, पुलिस कांस्टेबल ने प्रेमिका और उसके पिता को मारी गोली, मौके पर पिता की मौत। असम की गोलपाड़ा में बरामद हुई 25 लाख कफ सिरप की बोतलें, 3 गिरफ्तार, जांच जारी। बहराइच में उत्पीड़न से परेशान होकर विद्युत कर्मी ने जान देने की कोशिश की, सहयोगी बिजली कर्मियों ने बचाई जान। मुंडन संस्कार के बाद देवघर से मुंगेर लौट रहा था परिवार, हादसे का हुआ शिकार, ट्रैक्टर ट्रॉली को ट्रक ने मारी टक्कर, हादसे में 2 की मौत, कई घायल। मेरठ में किसान के घर में घुसकर चोरों ने घटना को दिया अंजाम, पुलिस कर रही है मामले की जांच। तंजावुर में जहरीली शराब पीने से 2 की मौत, जांच जारी। भागलपुर में महिला के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में क्षेत्राधिकारी गिरफ्तार, महिला ने की थी शिकायत। बहादुरगढ़ में ठेकेदार से काम मांगने पहुंचे कुछ युवाओं से कहा सुनी के बाद धारदार हथियार से की गई हत्या, जांच जारी। जमुई में लापता वकील की लाश हुई बरामद, गंगा नदी में कूदकर की थी आत्महत्या। शामियाने में दुल्हन के चचेरे भाई के हथियारबंद बदमाशों ने गोली मारकर की हत्या, मौके पर पहुंची पुलिस, जांच जारी। औरैया के जंगल में 2 जगह पर लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। आगरा में सीओडी परीक्षा में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से नकल करने की प्लानिंग कर रहे थे 2 युवा, हुए गिरफ्तार, पुलिस ने बरामद किया डिवाइस। बुल्ढाना में दर्शन कर वापस लौट रहे श्रद्धालुओं की गाड़ी हुई हादसे का शिकार, 3 की मौत, 7 घायल। पटना में पुलिस ने छापेमारी कर बरामद की भारी मात्रा में शराब, 2 शराब तस्कर गिरफ्तार। लखीमपुर खीरी में खाना बनाते समय लगी भीषण आग, 6 घर आग की चपेट में आकर जलकर राख। कटिहार में लगी भीषण आग, भयंकर आग की चपेट में 65 घर जलकर राख। दिल्ली में कार में सवार महिला ने एक शख्स को मारी टक्कर, इलाज के दौरान घायल शख्स की मौत। पठानकोट में नशे में धुत लोगों ने एक दुकानदार से मारपीट की, घटना सीसीटीवी में कैद। उड़ीसा के गंजम में कुछ लोगों ने एक युवक को बुरी तरह से बांधकर पीटा, युवक की हुई मौत, 5 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अभिनेता विकी कौशल और अभिनेत्री सारा अली खान ने अपनी फिल्म जरा हटके जरा बचके का अजमेर में किया अनोखा प्रमोशन। अजमेर के सबसे बड़े संयुक्त परिवार के बीच पहुंचे, हुआ भव्य स्वागत। इस परिवार में 150 सदस्य रहते हैं एक साथ। विक्की और सारा को अपने बीच पाकर सभी दिखे खुश। सारा ने परिजनों के लिए रोटियां भी सेकी। सारा और विक्की कौशल ने अजमेर के सबसे बड़े परिवार की महिलाओं के साथ जमकर किया डांस। परिवार के सभी 150 सदस्यों ने सारा और विकी के साथ कराया फोटोशूट, फिल्म के नाम का साथ लगाया नारा।
अरे सारे एक फिल्म प्रमोशन के दौरान अजमेर में ख्वाजा के दर पर पहुंची अभिनेत्री सारा अली खान, चादर पोशी कर फिल्म हिट होने की मांगी दुआएं। अभिनेता सैफ अली खान बांद्रा में अपनी पत्नी करीना और बेटे तैमूर के साथ आए नजर। आउटिंग पर निकले थे सैफ, करीना और तैमूर ने किया ज्वाइन। मुंबई एयरपोर्ट पर नजर आई अभिनेत्री कृति सैनन ने एक छोटी बच्ची के साथ फोटोशूट कराकर उसे किया खुश। अभिनेत्री राय लक्ष्मी मुंबई एयरपोर्ट पर आई नजर। कन्नड़ फिल्म की जानी मानी अभिनेत्री हैं। मुंबई के बांद्रा इलाके में नजर आई अभिनेत्री प्रीति जिंटा मीडिया में कैमरे में कैद हुई। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने बोला केंद्र सरकार पर हमला, कहा पुलवामा हमले की जांच होती तो गृह मंत्री को देना पड़ता इस्तीफा। तिरुवनंतपुरम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का हुआ भव्य स्वागत, गार्ड ऑफ ऑनर देकर किया गया सम्मानित। दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी के साथ हीट वेव का डबल अटैक, मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन तक राहत मिलने की उम्मीद नहीं। जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष सैयद अरशद मदनी का बजरंग दल के खिलाफ बड़ा बयान, बोले अगर कांग्रेस से बैन करने का फैसला 70 साल पहले लिया होता तो देश बर्बाद ना होता। बजरंग दल ने इस पर पलटवार करते हुए कहा 70 साल पहले बजरंग दल बना भी नहीं था, कांग्रेस की गलती से जिहादियों को जरूर बढ़ावा मिला। 2024 के लिए नीतीश के विपक्षी एकता वाले मिशन का दौर, आज कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से कर सकते हैं मुलाकात। सीएम अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से करेंगे मुलाकात, 23 मई को जाएंगे कोलकाता। महबूबा मुफ्ती के अनुच्छेद 370 पर दिए गए बयान में कहा गया जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 बहाल होने तक विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगी। रांची में स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की पुण्यतिथि पर पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन, बड़े भाई स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित की करके दी श्रद्धांजलि। बेगूसराय में छापेमारी करने गई उत्पाद विभाग की टीम पर भीड़ ने किया लाठी डंडे से हमला, जवाब में पुलिस ने की हवाई फायरिंग। आईपीएल में बेंगलुरु का प्लेऑफ में पहुंचने का सपना टूटा, बेहद रोमांचक मुकाबले में गुजरात ने दी 6 विकेट से मात। बेंगलुरु ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में बनाए 197 रन, जवाब में गुजरात ने 20वें ओवर में लक्ष्य को हासिल कर लिया। बेंगलुरु की ओर से कोहली ने जड़ा शानदार शतक, मात्र 61 गेंदों में खेली 101 रन की धुआंधार पारी। गुजरात की ओर से गिल ने जड़ा शतक, 52 गेंदें बनाए 104 रन। शुभमन गिल को मिला प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब, विराट कोहली बने आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले बल्लेबाज। ईरान में हुए संसदीय चुनाव में क्रियाकोस मित्सोताकिस की जीत, समर्थकों के साथ मनाया जीत का जश्न। उत्तरी मेक्सिको में कार रेसिंग में हुई गोलाबारी, 10 लोग हुए घायल, 10 लोग की मौत, 9 घायल। माउंट एटना में ज्वालामुखी फटने के बाद राख से ढके गए विमान, रनवे पर ज्वालामुखी राख होने के कारण रद्द हुई कई उड़ानें। दक्षिण कोरिया के सियोल में जापान के खिलाफ की गई विशाल रैली, हाथों में पोस्टर लेकर सरकार पर समुद्र को प्रदूषित करने से रोकने का बना रहे दबाव। एमिलिया रोमाग्ना में बाढ़ से बड़े पैमाने पर नुकसान, घरों में फंसे लोगों को रेस्क्यू करते फायर फाइटर्स आए नजर।